5 जुलाई एक टीवी एंकर के घर के बाहर 2 राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई। हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बताया जाने लगा कि नोएडा पुलिस इस एंकर को छत्तीसगढ़ पुलिस को हैंडओवर नहीं कर रही है। कांग्रेस एक्टिव हुई, आरोप लगने लगे, प्रोटेस्ट होने लगा। फिर रात होते होते नोएडा पुलिस का स्टेटमेंट भी आया और फिर एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी भी दिखाई गई और उन्हें बरी भी कर दिया गया। अब रोहित की तलाश में रायपुर पुलिस जुट गई है। इस ड्रामे के बाद आरोप लग रहे हैं कि यूपी पुलिस रोहित रंजन को रायपुर पुलिस के कब्जे से बचा लाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नजारा है 5 जुलाई का। रात 8:30 बजे नोएडा के कांग्रेस कार्यकर्ता थाना सेक्टर 20 के बाहर पहुंच गए। नारे लगने लगे। दबाव बढ़ने पर मंगलवार रात करीब 10 बजे नोएडा पुलिस ने रोहित रंजन की गिरफ्तारी दिखाई। इसके बाद नोएडा पुलिस का पहला ऑफिशियल बयान भी सामने आया। 5 जुलाई 2022 को थाना सेक्टर 20 पर दर्ज मुकदमा के तहत रोहित रंजन को पूछताछ के लिए उनके आवास न्यू स्कॉटिश सोसाइटी इंदिरापुरम से नोएडा लाया गया। साक्ष्यों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई। उनके ऊपर लगी धाराओं में जमानत दी जा सकती थी। उन्हें रिहा किया गया है। देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा, न्यूज़ में भी आया, जी न्यूज़ के एक पत्रकार है रोहित रंजन, जो कि झूठी खबर चला के राहुल गांधी जी के नाम से झूठी खबर चला के सस्ती लोकप्रियता अपने लिए और अपने चैनल के लिए बटोरने पर तुले हुए थे, जिसकी एफआईआर कई जगह 6 प्रदेशों में हुई। आज छत्तीसगढ़ की पुलिस यहाँ पर गाजियाबाद में जब उन्हें उनके आवास पर पकड़ने पहुंची तो एकदम से, अब से पहले कोई इस बात की जानकारी नहीं थी, अचानक से नोएडा की पुलिस जाती है कि सेक्टर 20 में कोई मुकदमा उनके खिलाफ पुराना दर्ज है और उनको वहां से जबरन, जबकि उस छत्तीसगढ़ पुलिस के पास वारंट था, सारी कानूनी प्रक्रिया वो फॉलो कर रहे थे, उसके बाद नोएडा पुलिस जाती है और उनको जबरन यहाँ पर उठा के ले आती है। अब हम ये देखना चाहते हैं, हमें सूचना प्राप्त हुई है आप ही सब लोगों से कि पुलिस उस पत्रकार को बचाने का काम कर रही है और वो थाने में भी मौजूद नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप पत्रकार साथी हैं, कि यदि कोई क्रिमिनल है तो वो थाने में होना चाहिए। हम बस रोहित रंजन को देखना चाहते हैं, एसएचओ साहब से बात करना चाहते हैं, वो एफआईआर देखना चाहते हैं कि किस जुर्म में जो नोएडा पुलिस है उन्हें लेके आई है, और ये हमारा अधिकार भी है। पुलिस यदि किसी को लेके आती है, और पुलिस तो पब्लिक की पुलिस होती है, तो हम उसी सिलसिले में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमें कहा गया है कि एसएचओ साहब अभी आ रहे हैं, तो हम लोग इंतजार करते हैं और जब तक एसएचओ साहब से बात होती है तो आपको बताएंगे, और हम लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे बवाल की शुरुआत हुई थी 2 जुलाई को, जब सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेता राहुल गांधी को कोस रहे थे, ट्वीट कर रहे थे कि एक आतंकवादी को राहुल बच्चा कैसे कह सकते हैं। इसके बाद में पता चला कि ये फेक न्यूज थी, जिसे एक टीवी चैनल के एंकर ने अपने शो में दिखाया था। राहुल ने वायनाड में कांग्रेस ऑफिस में तोड़फोड़ करने वाले प्रदर्शनकारियों को किड्स कहा था, लेकिन एंकर ने इसे ऐसे पेश किया जैसे उन्होंने उदयपुर के आरोपियों को बच्चा कहा हो। हालांकि एंकर ने बाद में माफी मांगते हुए इसे भूल बताई थी, लेकिन इससे कई राज्यों में कांग्रेसी आक्रोशित हो गए, मामले दर्ज करवाए गए। 3 जुलाई को कांग्रेस विधायक की तहरीर पर छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर हुई। आरोपी बनाए गए चैनल के चेयरमैन, निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और शो करने वाले एंकर रोहित रंजन। 4 जुलाई को रायपुर की स्पेशल सीजेएम कोर्ट ने एंकर रोहित रंजन का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। इसी वारंट को लेकर रायपुर पुलिस 5 जुलाई की सुबह गाजियाबाद के इंदिरापुरम के न्यू स्कॉटिश सोसाइटी में पहुंचे। यही रोहित रंजन रहते हैं। 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने वालों में 15 पुलिस कर्मियों की टीम थी। जैसे ही रोहित रंजन के फ्लैट पर छत्तीसगढ़ पुलिस की गुड मॉर्निंग हुई तो उनका पूरा परिवार चौंक गया। रोहित ने सुबह 6:16 पर एक ट्वीट किया। ट्वीट करने के महज 15-20 मिनट बाद ही गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना पुलिस रोहित रंजन के घर पहुंच गई। इसके बाद नोएडा पुलिस भी वहां आ गई किसी दूसरे मामले को लेकर। सहमति ये बनी कि रोहित रंजन को उनके घर से थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद ले जाया जाएगा, लेकिन रायपुर पुलिस जब इंदिरापुरम थाने पर पहुंची तो वहां उन्हें रोहित नहीं मिले। यहाँ पता चला कि रोहित को नोएडा सेक्टर 20 थाने की पुलिस अपने साथ ले गई है। पूरे दिन किसी अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया कि रोहित को कहाँ रखा गया है, उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है या नहीं, या फिर उन्हें कौन से मुकदमे में पूछताछ के लिए ले जाया गया है। एक न्यूज चैनल के एंकर रोहित रंजन को आज सुबह छत्तीसगढ़ की पुलिस जब राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के
खिलाफ एक फेक न्यूज़ चलाने के आरोप में गिरफ्तार करने पहुंची, तब नोएडा पुलिस ने उस एंकर को अपने पास गिरफ्तार कर लिया। धारा 505 के तहत गिरफ्तार कर लिया और उसको बाद में जमानत पर भी छोड़ दिया। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस जो थी वो बाकायदा कोर्ट के वारंट लेकर, गिरफ्तारी वारंट लेकर आई थी, लेकिन किसी तरीके से सुबह वो एंकर नोएडा पुलिस की गिरफ्तारी की वजह से बच गए। यहाँ सेक्टर 20 थाने में उनको यहाँ पर रखा गया था और यहाँ से जब अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर फिर नारेबाजी की, जब पुलिस ने बताया कि उनको, जो एंकर थे, उनको 505 के तहत गिरफ्तार किया था और उनको उसके बाद जमानत पर छोड़ दिया। वहीं जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो अब कोर्ट रेमेडीज़ लेकर आने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कल कोर्ट रेमेडीज़ लेकर वो उस एंकर को एक बार फिर से गिरफ्तार करने पहुंच सकती है। अब आपको रायपुर पुलिस की 2 पन्ने की शिकायत के बारे में भी बताते हैं। रायपुर के नगर पुलिस अधीक्षक उदयन बिहार ने इंदिरापुरम थाना इंस्पेक्टर देवराज सिंह को शिकायत सौंपी है। इसमें सब इंस्पेक्टर विजय धाका और अनुज तोमर कलानी समेत 10 से 12 पुलिसकर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने रायपुर पुलिस की कार्रवाई और जांच में सहयोग नहीं दिया, सरकारी काम में बाधा डाली और वारंटी की गिरफ्तारी नहीं होने दी। रायपुर एसपी ने मांग की है कि रोहित रंजन को हमें सौंप दिया जाए, इस शिकायत पर कार्रवाई की जाए। मेरठ रेंज आईजी और गाजियाबाद एसएसपी को कॉपी भेजी गई। गाजियाबाद पुलिस ने शिकायत पर अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। उधर इंदिरापुरम थाने के सर्कल ऑफिसर अभय कुमार मिश्रा का कहना है कि उनके पास बिल्डिंग के रेसिडेंट्स की तरफ से शिकायत मिली थी कि कुछ लोग रंजन के घर घुस आए हैं। उन्होंने ना तो यूनिफॉर्म पहन रखी थी और ना ही उनके पास आईडी कार्ड्स थे। इसी के बाद वो एंकर के घर पहुंचे थे। बता दें, नोएडा पुलिस को जो शिकायत दी गई है उसमें न्यूज चैनल के 2 प्रोड्यूसरों नरेंद्र और विकास झा के नाम शामिल है। नोएडा एडीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि न्यूज चैनल पर जो चला था उसके फैक्ट्स इन दोनों ने तैयार किए थे। ये न्यूज एंकर रोहित रंजन ने ऑन स्क्रीन बताया था। इसके बाद उनका नाम केस की जांच में शामिल हुआ और शहर में अलग अलग जगहों पर एंकर को ले जाकर केस से जुड़े फैक्ट्स की जानकारी ली गई। हालांकि न्यूज एंकर को किन जगहों पर ले जाकर जानकारी ली गई ये साफ नहीं हो पाया है और ना ही अभी ये पता चल पाया है कि आखिरकार रोहित रंजन है कहाँ।